तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स और फ्रैक्शन का जो बेसिक्स होता है वो आप लोगों ने सीख लिया हमारे इस जर्नी में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल चैप्टर। डेसिमल एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप लोगों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा आगे जाके काम देता है। इसको जितना अच्छे तरीके से हो सके आप लोग समझ सके उतना अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, और आप लोग भी पूरी तरह से कंसंट्रेट करिएगा ताकि अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ जाए। डेसिमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपका फ्रैक्शन और आपका इंटीजर्स इंपॉर्टेंट था, ये उसी तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी मिस्टेक या एरर ना रह जाए, इस तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करना होगा। तो आइए डेसिमल क्या होता है इसे ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। आप लोगों ने अगर नंबर सिस्टम क्लास 5 में चैप्टर पढ़ा होगा या क्लास 4 में पढ़ा होगा आप लोगों ने नंबर सिस्टम, जिसमें आपने दो तरह का नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, एक इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन और इंटरनेशनल दो तरह का नंबर सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें इंटरनेशनल में आप लोग क्या पढ़ते थे, जो बड़े टर्म्स होते थे, वंस, टेंस, 100 के बाद 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, और मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, वो सारे टर्म्स आते थे इंटरनेशनल में, जो आज के टाइम में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए या बोलने के लिए। और जो इंडियन सिस्टम हम लोग का होता है, इंडियन सिस्टम में आपको पता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जो हम लोग के इंडिया में यानी कि भारत में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर सिस्टम, हम लोग यहाँ पे संख्याओं को लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में दर्शाते हैं, जो कि फॉरेन में इंटरनेशनली मतलब सारे देश जो एक्सेप्ट करते हैं यूनाइट करके, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसमें बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस, वो सारे टर्म्स यूज होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को डेसिमल समझाने जा रहा हूं। डेसिमल में हम लोग आपको इंडियन या इंटरनेशनल तरीका नहीं समझाने जा रहे हैं, हम आप लोगों को यहाँ पे ये समझाने जा रहे हैं जो 1 से भी ज़्यादा छोटा या उसके पहले आता है, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, जो हर जगह माना जाता है। आप लोगों ने जब इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग जो आपका होता है वो वंस के डिजिट प्लेस से स्टार्ट होता है। पहला डिजिट अगर एक सिंगुलर डिजिट वाला नंबर है तो वो हमेशा वंस के प्लेस में लाई करता है। कहाँ पे वो आता है? वंस वाले प्लेस में ही आता है। अगर 2 डिजिट नंबर होते हैं तो उसका जो पहला डिजिट होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिजिट होता है, वो टेंस पे लाई करता है, और जो दूसरा डिजिट होता है वो वंस पे करता है। उसी प्रकार अगर 3 डिजिट वाले, 3 संख्या वाले कोई नंबर है तो उनमें से एक संख्या 100 पे जाता है, दूसरा 10 पे जाता है और तीसरा वंस पे जाता है, यानी कि वो हंड्रेड्स में उसका वैल्यू है। और अगर 4 डिजिट के हो गए या 4 संख्या वाले हो गए तो इसी तरह से ये 1000, फिर 10,000, और ऐसे ऐसे करते ही वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो डेसिमल में होता क्या है? डेसिमल में हम लोग वंस के और लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे। ऐसा वो संख्या जो 1 से भी छोटे होते हैं। अगर आपको मैं सपोज बोलता हूँ, आपके पास एक नंबर इमेजिन करो 1 कहाँ लाई करेगा? 1 यहाँ पे लाई करेगा वंस के प्लेस में, और इसका वैल्यू होगा 1, कोई भी एक समान। अगर फिर 1 डिजिट का एक नंबर अगर आपको सोचने को बोलूँ, आप फॉर एग्जांपल 5 मान लो, तो 5 कहाँ लाई करेगा? 5 भी यहीं पे लाई करेगा। 6 कहाँ पे लाई करेगा? 6 भी यहीं पे करेगा। अगर अब मैं आपको एक संख्या बोलूँ 16, 16, 2 डिजिट वाले, तो वो कहाँ लाई करते हैं? वो ऐसे लाई करेंगे, जिसका पहला 1 कहाँ पे लाई करेगा? टेंस में, और 6 कहाँ लाई करेगा? वंस में, यानी कि ये टेंस के जगह पे लाई करेगा और ये 6 पे। यहाँ पे जो 1 है उसका वैल्यू 10 गुना ज़्यादा है 1 से, मतलब इसका वैल्यू 10 के बराबर है। और ये 6 जो वंस पे है इसका वैल्यू 6 है। 10 और 6 मिला के क्या होते हैं? 16 होते हैं। उसी प्रकार अगर 3 डिजिट का एक नंबर कोई भी आप मान लो, सपोज 273, 273 कुछ इस तरीके से दर्शाए जाएंगे। 273, 2, 7 एंड 3। 2 जो रहेगा वो हंड्रेड्स के प्लेस पे आएगा, 7 जो रहेगा वो 10th के प्लेस पे आएगा, और 3 जो रहेगा वो वंस के प्लेस में आएगा। इस प्रकार इस नंबर का जो वैल्यू हो गया, जो मूल हो गया इसका 273, इसका जो कीमत है वो 273 के बराबर है। ऐसे ही 4 डिजिट के जो नंबर होते हैं 1025, अगर आप मानो 1025, 1025 कुछ इस प्रकार दर्शाया जाएगा, जो कि 1 आएगा आपके 1000 के प्लेस पे, और 1025 में आता है 0, शून्य आएगा आपका 100 के प्लेस पे, और 25 का 2 यहाँ
5 यहाँ, यानी कि कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि 1025 कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता था इंडियन नंबर सिस्टम में कि 1 यहाँ पे, 0 यहाँ, 2 यहाँ, 5 यहाँ, इस तरह से हम लोग शो करते थे। तो ये हो जाता था आपका इंडियन नंबर सिस्टम, जिसमें आपने 1s, 10s, 100, 1000, आगे 10,000 ऐसे ऐसे टर्म्स आप लोगों ने पढ़े थे। लेकिन डेसिमल में अब आप लोग कुछ ऐसा नंबर पढ़ने जा रहे हो जो वंस में, अगर 1 डिजिट वाला एक नंबर है, 1 डिजिट वाला जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 1 होता है, अगर इससे भी ज़्यादा छोटा आपको जाना है तो आप बोलोगे 0 जा सकते हैं, ऑब्वियस बात है 0 जा सकते हैं। लेकिन 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर हो, फॉर एन एग्जाम्पल हाफ, आधा, कोई चीज़ का आधा आप कर दो, वो कहाँ जाएगा? 1 और 0 के बीच में होता है हाफ। हाफ जो आधा, किसी भी चीज़ का अगर आधा हिस्सा बोले ना, वो पूरा है, यानी कि वो 1 नहीं है, ना वो 0 है, वो ख़त्म भी नहीं है, वो आधा है। तो वो आधा जाएगा कहाँ? वो दर्शा कहाँ सकते हैं हम लोग? उसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? उसको हम लोग इस पॉइंट का इस्तेमाल करके, इस पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग दर्शा सकते हैं। इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट को ही हम लोग डेसिमल बोलते हैं। इस डेसिमल के आधार पे, इस डेसिमल के मदद से ही हम लोग 1 से भी ज़्यादा छोटे छोटे टर्म्स को लिख सकते हैं। इसकी वजह से ही वो संभव है। जिस प्रकार में अगर आप लोगों को समझाने जाऊं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा बचपन में कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। आप लोगों ने मेंटल मैथ्स में तो आई होप किया ही होगा, क्लास 1, 2, 3 में सब बच्चे मेंटल मैथ्स करते हैं। तो मेंटल मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपको 1 रुपया दर्शाना हुआ तो आप 1 रुपया कहाँ दर्शा सकते हो? आप 1 रुपया यहाँ पे दर्शा सकते हो, 1 रुपीज़ यहाँ वंस के प्लेस में आ जाएगा, तो मतलब उसका कीमत क्या हुआ? वो 1 रुपया हुआ। लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ कि 50 पैसा, 50 पैसा को आप किस तरीके से दर्शाओगे? 50 पैसा को अगर आपको रुपए में दर्शाना है, पैसे को रुपए में दर्शाना है, तो किस तरह से आप रुपए में लिखोगे 50 पैसे को? 50 पैसे को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस डेसिमल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 50 पैसा 1 रुपये से कम होता है, तो यानी कि वंस के प्लेस में क्या होगा? वंस के प्लेस में 0। वो 50 पैसा 1 रुपये नहीं है, तो 1 रुपये नहीं है तो 0, इसलिए वंस के प्लेस में हम लोग को 0 लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अब क्या 50 पैसा 0 होता है? 50 पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता है। 50 पैसा का वैल्यू होता है, 0 से ज़्यादा ही होता है, पर 1 से कम होता है। 1 से कम होता है, इसलिए वंस पे हम लोग नहीं लिख सकते कुछ, यहाँ पे 0 शून्य लिख के छोड़ना पड़ेगा। तो 50 पैसा का जो 5 है, वो 5 जाएगा कहाँ? वो जाएगा पॉइंट के दाईं तरफ, दाईं तरफ यानी कि 10th, ये जो टर्म है 10th के प्लेस पे हम लोग को 5 लिखना पड़ेगा। अब ये होता है 0.5, 0.5 रुपीज़ का अर्थ क्या हुआ? वो 50 पैसा होता है। 0.5 रुपीज़ आपका होता है 50 पैसा, मतलब आधा, 1 रुपये का आधा हो रहा है यहाँ पे। पॉइंट आपको हेल्प किस लिए करता है? पॉइंट आपको हेल्प करता है जो सिंगुलर डिजिट्स होते हैं, जो 2 डिजिट्स के बीच में गैप होते हैं, उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट आपको छोटे से छोटे टर्म्स को दर्शाने में हेल्प करता है, जिसका डिफरेंस 1 से भी कम होता है, 1 से भी कम होता है। तो यहाँ पे 50 पैसा को कुछ इस तरीके से हम लोग दर्शा पा रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा नंबर सिस्टम में क्या होता था, जैसे जैसे हम लोग बाएं तरफ बढ़ते जाते थे, जो वैल्यू होता था, जो उस नंबर का कीमत होता था, वो बढ़ते जाता था। कितना गुना? 10 गुना बढ़ते जाता था। अगर यहाँ पे 1 है तो उसका मतलब 1, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये 10 हो गया। अगर 100 के जगह पे 100 पे हम लोग 1 लिखते हैं तो इसका मतलब 100 हो गया, और 1000 के जगह पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये 1000 हो गया, और 10,000 पे 1 लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये 10,000 हो गया। बाईं तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं डेसिमल में, वैसे ही उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ते जाता है। क्या होता है? 10 गुना बढ़ रहा है। और दाएं तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, एक एक डिजिट करके बढ़ते जाएंगे दाईं तरफ, राइट हैंड साइड में, वैसे आपका जो वैल्यू रहेगा, जो कीमत रहेगा, वो 10 गुना कम होते जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0.1 याद रखिएगा, अगर कोई नंबर 1 से भी कम है, 1 से भी कम है,
तो आप उसको पॉइंट के दाईं तरफ लिखेंगे, पॉइंट के दाईं तरफ लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ वंस के प्लेस में आपको शून्य दर्शाना अनिवार्य है, जीरो दिखाना जरूरी है। जीरो आपको वंस के प्लेस में लिखना पड़ेगा ही, एक जीरो आपको शून्य के प्लेस, यहाँ पे जो शून्य लिखेंगे वो वंस के प्लेस में दिखाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसके बाद आप पॉइंट यानी कि यहाँ पे डेसिमल का सिंबल, उसके बाद आप यहाँ पे नंबर को दर्शा सकते हो। यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो 0.1 है, ये 1 के लिए 10 गुना छोटा है। जब ऐसे 10 0.1 आपस में मिलेंगे तब जाके एक कंप्लीट 1 बनेगा। जब ऐसे 10 छोटे 0.1 आपस में मिलेंगे, ऐड होंगे, तब जाके एक आपका 1 बनेगा। मतलब इससे जब हम लोग दाईं तरफ गए तो वैल्यू जो था आपका 10 गुना कम हो गया। और उसी प्रकार जब अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक नंबर लिखते हैं, अगर यहाँ पे भी शून्य देते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं, 100 के प्लेस पे 1 अगर आ रहा है तो अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक गए तो 10 गुना कम हुआ, और यहाँ से यहाँ चले आए तो 10 गुना और कम हुआ। तो 10 गुना का भी 10 गुना होता है 100 गुना। तो ये जो संख्या अब आपका आ रहा है 0.01, ये 1 से 100 गुना छोटा है। जैसे जैसे हम लोग दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे और 10 गुना करते करते और 10 गुना करते करते उसका जो वैल्यू रहेगा, उसका जो कीमत रहेगा वो कम होते जाएगा। बाएं तरफ आप लोगों को याद होगा, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं 10 गुना करके बढ़ते जाता है उसका कीमत, उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। और पॉइंट के दाएं तरफ जब हम लोग जाते हैं तो 10 गुना वैल्यू कम होता है। आप लोगों को इंटीजर्स में याद होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, वैल्यू छोटा होता है, और राइट हैंड साइड में दाईं तरफ वैल्यू बढ़ता है। पर डेसिमल में उल्टा होता है। डेसिमल में आप लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू बढ़ता है, और राइट हैंड साइड में जाओगे तो वैल्यू घटता है। कितना गुना घटता है, ये बढ़ता है। बाईं तरफ बढ़ते जाओ 10 गुना बढ़ते जाएगा, दाईं तरफ बढ़ते जाओ 10 गुना घटते जाएगा। यही डेसिमल का मेन सिंपल सा बेसिक्स है कि डेसिमल किसको कहते हैं, क्या होता है। डेसिमल एक्चुअली इस सिंगुलर, ये जो एक छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट को ही डेसिमल कहा जा रहा है। ये पॉइंट हम लोग को हेल्प करता है छोटे से छोटे टर्म्स, छोटे से छोटे संख्याओं को दर्शाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो संख्या 1 से भी कम के डिफरेंस में आते हैं। जैसे कि अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ आपके मम्मी ने, आपके माता जी ने आपको 6 रुपये 25 पैसे टॉफ़ी खाने के लिए दिए, 6 रुपये। जो 6 रुपये होंगे उसको तो आपको पता है 6 कहाँ जाता है, 1 के प्लेस में। अब 6 तो यहाँ आ जाएगा। जो 25 पैसा है उस पैसे को आप कहाँ लिखोगे, उस पैसे को आप कहाँ लिख सकते हो, उस पैसे को हम लोग इस डेसिमल का इस्तेमाल करके, इस पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, 2 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, 6.25। ये 6 रुपये 25 पैसे आपको टॉफ़ी खाने के लिए मिला। अब सपोज आपने टॉफ़ी खा लिया 3 रुपये का, 3 रुपये का टॉफ़ी आपने खाया, आपके पास बचा 3 रुपये 3 रुपये 25 पैसा। अब 3 रुपये 25 पैसा कैसे लिखोगे, वो भी फिर इसी प्रकार लिख सकते हो। 3 रुपये 1 के प्लेस में और 25 पैसा जो रहेगा इस डेसिमल के बाद 25 पैसा यहाँ पे लिखोगे, 3 रुपये 25 पैसा। इस प्रकार हम लोग दर्शा सकते हैं। जो छोटे छोटे टर्म्स है जो 1 से भी कम है, क्योंकि आपको पता है 25 पैसा 1 रुपये से कम ही होता है। तो जो 1 डिजिट से, 1 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, यानी कि 1 से भी कम का जो डिफरेंस होते हैं, जो छोटे नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग दर्शाने के लिए डेसिमल का प्रयोग कर सकते हैं, डेसिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से डेसिमल होता है। जैसे जैसे आप दाएं तरफ बढ़ते जाओगे आपका जो वैल्यू रहेगा वो 10 गुना करके कम होते जाएगा। तो आई होप बच्चों अभी तक आप लोग को इतना बेसिक्स क्लियर हो गया, डेसिमल एक्चुअली बोलते क्या है, किसको है, और डेसिमल का बेसिक जो सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट रूल है कि डेसिमल में नंबर्स को शो किस प्रकार किया जाता है और उनमें उनका वैल्यूज कैसे दर्शाया जाता है। अगर आप लोगों को आज इतना समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना आप लोग के माइंड में आप लोगों की कैपेसिटी हो, जितना आप लोग समझ पाओ उतना ही करवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे ताकि आप लोग के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाए। आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।